Hello students, welcome back to another session, neuroscience, and we are going to continue with plants and how they make food and everything, right? Nutrition कैसे होता है plants में, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अब इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? CO2 जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि उनके पास जो है वाटर के फॉर्म में जो है पहुंचता है और इससे जो है हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज बनाते हैं, राइट? C6H12O6 तो ग्लूकोज बन गया इनसे, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट कहिएगा। अब इसके अलावा जो है इससे जो है मान लो कि इससे जो है वो एनर्जी उन्हें मिलती है, जिस एनर्जी का यूज जो है फिर वो प्रोटीन फैट सब बनाने में करते हैं। लेकिन अब एक चीज देखिए आप कि प्लांट्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में भी जो है इन कंपोनेंट्स का रोल है, लेकिन प्रोटीन के साथ जो है एक और चीज जुड़ा होता है। प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। तो अब प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन किधर से लेते हैं? फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन दिस नाइट्रोजन? प्लांट्स ये नाइट्रोजन किधर से ऑब्टेन करते हैं? दिस नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो है ये नाइट्रोजन भी हासिल करते हैं सॉइल से ही। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन जो हवा में मौजूद है, हवा में काफी ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है वो उस फॉर्म में जो है प्लांट्स के द्वारा यूज नहीं हो पाता है। देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल दैट कन्वर्ट दिस गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ओके, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि इस एटमॉस्फेयर में जो गैस के फॉर्म में मौजूद नाइट्रोजन है उसको ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं कि वो जो है जमीन के नीचे पानी में घुल जाता है और प्लांट के रूट्स के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर प्लांट के द्वारा जो है यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो है इन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम। सो रिमेंबर दिस नेम, इट्स ए गुड एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये तो हो गया ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हमने कहा था कि ज्यादातर प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ज्यादातर, सब नहीं, ठीक है? तो इसलिए जो है अब हम उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। एंड रिमेंबर, जब आप अपना खाना खुद से नहीं बनाते हो तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद है ना? अब देखिए, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो है डिपेंड करते हैं खाने के लिए, हम लोग भी उसी में शामिल हैं, राइट? सो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और उन्हें हम जो है हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। चलिए ठीक है। नाउ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस and the plants that cannot carry out photosynthesis are heterotrophs. Okay? सारे जानवर जिसमें कि इंसान भी शामिल हैं और वो पौधे जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, सबके सब हेटेरोट्रॉप्स हैं, जैसे कि मोनोट्रोपा, कस्कटा, ये जो है एग्जांपल्स हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के। तो हम लोग जो है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। पहला हो गया आपका पैरासिटिक प्लांट। नाउ दीज हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं इनमें आपको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है? तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लैटर। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट जो होता है वो दूसरे सजीव प्लांट पर जो है जिंदा रहता है, उसके ऊपर ही जो है ये रहता है
और उसी से जो है अपना ये न्यूट्रिशन भी प्राप्त करता है। यहां पर कसकटा का आपको जो है इमेज दिया गया है, हम लोग के यहाँ इसको अमरलत्ती भी कहते हैं। नाउ द प्लांट दैट डिराइव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो ये अमरलत्ती जो है ये हो गया पैरासाइट, और जिस प्लांट के ऊपर ये मौजूद है, जिस प्लांट से ये अमरलत्ती जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड अ होस्ट। ठीक है, द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ होस्ट। तो यहां पर जो है पैरासाइट और होस्ट दोनों के डेफिनेशन को आप जो है डेफिनेटली मार्क कर लीजिएगा। तो कैस्केटा या डॉडर, रेफ्लेसिया, ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स आपके हो गए पैरासिटिक प्लांट्स के। कैस्केटा जो है वो तो पेल येलो ट्विनिंग प्लांट होता है, जो कि अक्सर आपको जो है पेड़ के ऊपर जो है दिखेगा। इट ट्विन्स ओवर द होस्ट एंड एब्जॉर्ब्स इट्स न्यूट्रिएंट्स यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स। ये जो है होस्ट के साथ ही जो है एकदम से फैल जाता है, होस्ट के ऊपर ही पूरा जो है लतर जाता है कहो तो, और फिर जो है इसमें कुछ स्पेशल रूट्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो है उस पौधे का बना बनाया न्यूट्रिशन जो है वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। रेफ्लेसिया जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि मलेशिया के फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इट हैज द बिगेस्ट एंड द हेवीएस्ट फ्लावर। इसका जो है सबसे बड़ा और सबसे हेवी फ्लावर होता है। देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट आर पार्शियल पैरासाइट्स, फॉर एग्जाम्पल मिसलटो। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि पार्शियल पैरासाइट्स हैं, जैसे कि मिसलटो। इनकी खासियत क्या है? तो दीज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन ये जो है दूसरे प्लांट्स पर जो है या होस्ट पर डिपेंड करते हैं वाटर और मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए। सो वेल, यू हैव गॉट लाइक टू कैटेगरीज एक्चुअली, पैरासाइट्स एंड देन पार्शियल पैरासाइट्स। दोनों के एग्जांपल याद रखिएगा। इसके अलावा जो है हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं। अब इंसेक्टिवोरस नाम से ही आपको दिख गया होगा, इंसेक्ट जुड़ा हुआ है। तो दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। ये प्लांट्स जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनको फंसा लेते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ब्लैडरवोर्ट। अब ज्यादातर ये प्लांट्स जो है दीज आर फाउंड इन एनवायरनमेंट वेयर नाइट्रोजन इज नॉट रेडिली अवेलेबल। ज्यादातर ये प्लांट्स जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहां पर कि नाइट्रोजन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। दे यूज इंसेक्ट प्रोटीन एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इंसेक्ट्स में जो प्रोटीन मौजूद होता है उसका जो है वो नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका है जिसमें कि फूड अंदर लिया जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर जो है उसको जो है अंदर में पचाया जाता है। तो हम लोग जैसे नहीं खाना खाते हैं और हमारे पेट में जाके पचता है ना, तो वैसे ही इन प्लांट्स में भी जो ये इंसेक्ट को जो खा के पचाने का प्रोसेस है, ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आता है। आप लोग जो है इसके बारे में अब क्लास 10 में जाके जो है बढ़िया से पढ़िएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि उनके नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। अपना कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस वाला पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है वो करते हैं। अब यहां पर जैसे पिचर प्लांट की बात करें तो द लीव्स ऑफ ए पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर, घड़ा जैसा। ठीक है ना, पिचर प्लांट का जो पत्ता होता है वो जो है घड़ा जैसे स्ट्रक्चर में होता है। द टिप ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड टू द पिचर, और पत्ते का जो अगला बिल्कुल एंड पॉइंट होता है ना, वो जो है इस पिचर के लिए, घड़ा के लिए ढक्कन का काम करता है। द इंसेक्ट ट्रैप्ड इन द पिचर प्लांट इज डायरेक्टेड डाउन बाय द हेयर इन द पिचर। इस पिचर के अंदर जो है छोटा छोटा जो है बाल जैसा जो है प्रोजेक्शन मौजूद होगा, और एक बार जब कीड़ा अंदर आके फंस गया तो फिर ये बाल क्या करेगा, उस कीड़े को धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जो है धकेलता जाएगा। ठीक है, और जब नीचे चला गया तो वहां पर जो है द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द जूसेस इनसाइड द पिचर।
इस पिक्चर के अंदर जो है कुछ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं, पाचक रस मौजूद होते हैं, जिसमें कि इंसेक्ट जो है बेचारा उसको पचा दिया जाता है। एक और एग्जांपल है जैसे कि ट्री श्रूज हो गए, रैट्स हो गए, ये जो है बेसिकली लाइक पिचर प्लांट से जो एक नेक्टर निकलता है, पराग टाइप का निकलता है, उससे वो जो है अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एनिमल्स जो होते हैं वो पिचर के रिम पर जो है बैठते हैं और उसमें जो है वो लेट्रिन करते हैं, और इससे भी जो है प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट मिल जाता है। डेफिकेट मतलब होता है लाइक बॉडी से सॉलिड वेस्ट को, कचरे को निकालना टॉयलेट वगैरह के थ्रू, डेफिकेट को कहलाता है। अब इसके बाद जो है आता है आपका सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स जो है ये स्पेशल कैटेगरी हो गई प्लांट्स की। इस कैटेगरी के प्लांट्स जो होंगे वो डेड जो कहिएगा कि प्लांट्स होते हैं, जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उससे अपना फूड प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है फिर सिम्बायोटिक प्लांट्स की कैटेगरी आती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का जो है सॉइल के रिप्लेनिशमेंट में भी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल आता है। But let us like take a break here. In the final session we will cover saprophytic plants and the subsequent portions. आज का लेसन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज जितना हमने कवर किया है इसके बेसिस पर जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आपको भेजे जाएंगे, जो कि आप लोग करके रखिएगा। ओके, वेल देन बाय बाय।